अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी प्रीवियस ईद जो कि गुज़र चुकी है। और उसके बाद हम लोग अब लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने। दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर इज़ आवर लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में हमने क्या करना है, ज़रा पहले थोड़ा सा उसका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दिस इज़ लेक्चर 9, ठीक है। और इसके अलावा क्या हमने करना है जी, इसके अलावा आपको ज़रा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया दैट वाज आइडियल गैस। उस चैप्टर में जो आप लोगों को मैंने बुक रिकमेंड की है मोहम्मद यूसुफ और क्लीम की जो बुक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है उसमें, थर्मोडायनामिक्स भी है। उस बुक में जो चैप्टर दिया गया है काइनेटिक्स वाला, वो सारा का सारा आइडियल गैसेस से रिलेट करता है। तो हमने जो पिछला सारा चैप्टर पढ़ा था वो आपको अब बुक्स ख़रीद लेनी चाहिए, और वो सारे का सारा चैप्टर आपका वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, मैंने नोट्स प्रोवाइड करने की फुल ट्राई की है और आपको नोट्स प्रोवाइड भी किए हैं, सेल्फ मेड नोट्स थे जो। लेकिन अगर आप लोग बुक से देखना चाहते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है तो दैट इज़ अ बिट रेलिवेंट, ठीक है। वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप बुक वाला डाटा भी देख सकते हैं, ठीक है। बुक में वो काइनेटिक्स वाला चैप्टर है। उसके बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है अभी तक सिर्फ और सिर्फ। और आज हम उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने ज़रा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से। इसके अलावा ये मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप गौर से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी लिखी हुई है यहाँ पे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। State and explain second law of thermodynamics with the reference of या to heat engine and refrigerator, hence show equivalence of two statements। आपको ये क्वेश्चन हाफ भी आ सकता है और कंप्लीट भी आ सकता है। मोस्टली क्वेश्चन ये कंप्लीट ही आता होता है। अब हाफ क्वेश्चन आपको या तो स्टेट आ जाएगी, मतलब आपने इसको डिफ़ाइन करना होगा और इसको विद द रेफरेंस ऑफ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर लिखना होगा। अगर को कंप्लीट आता है तो फिर उन दोनों को आपने इक्विवेलेंस उनकी स्टेटमेंट भी करनी है। अब जो सेकंड लॉ है, बेसिकली ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो चीज़ों पे, दो इन क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। एक इंजन्स वाला है और एक है रेफ्रिजरेटर्स वाला, ठीक है। एक पोर्शन इंजन वाला है और एक रेफ्रिजरेटर वाला है। और ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं दोनों की, लेकिन लॉ एक ही है क्योंकि बाद में हम उनको इक्वल इक्वल कर देते हैं एक दूसरे के। जो स्टेटमेंट रेलिवेंट टू हीट इंजन है उसको हम केल्विन स्टेटमेंट कहते हैं, और जो रेफ्रिजरेटर के रेलिवेंट है उसको हम क्लाउजियस स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ केल्विन स्टेटमेंट। तो केल्विन स्टेटमेंट हम करेंगे सबसे पहले। केल्विन स्टेटमेंट में क्या है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन स्टेटेड विद द रेफरेंस ऑफ हीट इंजन इज़ कॉल्ड केल्विन स्टेटमेंट। तो हमने अभी जैसा पढ़ा कि अगर तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हीट इंजन के टर्म में लेके जाएंगे तो वो केल्विन स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। तो मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में केल्विन स्टेटमेंट और क्लाउजियस स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाए।
इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमने इसमें पढ़ना क्या है, हमने रियल और परफेक्ट के बारे में पढ़ना है। रियल इंजन, परफेक्ट इंजन, और रियल रेफ्रिजरेटर और परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। देखिए, परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है और इसको हमेशा के लिए जहन में बिठा लें। रियल चीज़ कोई नहीं होती, सॉरी, परफेक्ट चीज़ कोई भी नहीं होती। रियल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि गैसेस थी, तो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, रियल गैसेस एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। अच्छा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट it is impossible to construct a heat engine that extracts heat energy from HTR। और यहाँ पे HTR को और LTR का जिक्र करेंगे। HTR इज़ हाई टेम्परेचर रेजरवायर एंड LTR इज़ लो टेम्परेचर रेजरवायर। वो कहता है कि ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। देखिए, यहाँ पे अगर परफेक्ट इंजन की बात करें एक्सट्रीम राइट साइड पे, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। क्या यहाँ पे शो करवाएगा, मैं रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा खुद से, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये जो एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाली, इसमें क्या दिया गया है, इसमें यही बताया गया है कि ये एक परफेक्ट इंजन है जो कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वजह उसकी सिर्फ यही है कि यहाँ पे Q शो करवाया गया है। Q इज़ फॉर हीट एंड H इज़ फॉर हाई, ठीक है। हाई से लो की तरफ आएंगे हम हीट इंजन के केस में। तो यानी कि हीट जो थी वो हाई से हाई रेजरवायर या हॉट रेजरवायर से आ रही है, और ये सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है इनटू वर्क, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हम देखें, अगर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी यही कहा था कि अगर हम ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किचन की एग्जांपल यहाँ पे लाजमी करेंगे। किचन में अगर आप कोई भी हम रेसिपी बना रहे हैं और स्टोव ऑन किया है हमने, स्टोव ऑन किया है, तो क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप ये देखते हैं कि सारी की सारी हीट जो है वो वर्क डन में या वो खाना पकाने में यूज़ नहीं होती, बल्कि कुछ उसमें जो है वो वो हीट वहाँ से रिलीज़ भी हो जाती है या किसी और मतलब ज़ाया हो जाती है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट वर्क नहीं होता। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही बताया गया है कि परफेक्ट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें से क्या हो कि सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाए इनटू वर्क, बिल्कुल भी एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम रियल हीट इंजन की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज़ का एडिशन किया गया है, QL को शो करवाया गया, यानी कि जो हीट हम ले रहे थे हॉट रेजरवायर से, वो QL की तरफ जा रही है, यानी कि कोल्ड रेजरवायर या लो टेम्परेचर रेजरवायर। तो देखिए, वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन सारे का सारा नहीं हो रहा, अब कुछ यहाँ से जो है वो मैं आपको इलस्ट्रेट कर दूँ अगर, तो यहाँ पे ये हो रहा था कि सारे का सारा वर्क डन हो रहा था, यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है और कुछ चीज़ नीचे भी आ रही है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को शो करवा रहा है कि क्या हुआ है, सारे का सारा वर्क डन नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ हीट वहाँ से ज़ाया भी हो जाती होती है, ठीक है। अच्छा, दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी मेड एज, अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। बिल्कुल नामुमकिन है कि हम हीट इंजन बनाएं। कौन सा हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज़ 100%, इसकी एफिशिएंसी 100% हो। अब देखें, जो कंप्लीट वर्क करता है, यानी कि सारे का सारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे, सारे का सारा हीट को वर्क में चेंज कर दे, दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। हर सूरत में वो इम्पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और यही मतलब है कि 100% एफिशिएंट का मतलब भी यही होता है कि सारे का सारा वो काम कंप्लीट करे विदाउट एनी लॉस, ठीक है। लेकिन लॉस होना ज़रूरी है, हर चीज़ में लॉस होता है। और या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट इज़ फ्री ऑफ थर्मल पोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा हीट इंजन हम प्रोड्यूस करवाएं जो कि थर्मल पोल्यूशन क्या होगी कि थर्म वही हीट की बात कर रही हैं, और पोल्यूशन क्या होगा कि जो आके
ख़राब कर देते हैं काम को, ठीक है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि थर्मल पोल्यूशन ना हो किसी चीज़ में, यानी कि थर्म वहाँ से ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये आप इसको किसी तरह से भी इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इफ़ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ रॉन्ग, अगर तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रॉन्ग है, then it would be possible to derive a steamship across the ocean by, देखें अगर तो ये क्या हो गया, अगर ये रॉन्ग है कि सारे का सारा नहीं हो रहा वर्क, यानी कि रियल इंजन नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करें, एक स्टीम से चलने वाली शिप, एक बहरी जहाज़ प्रोड्यूस करवा दें जो कि ओशन में काम कर रहा है, ठीक है। और टू रन आ पावर प्लांट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और या फिर हम ऐसा कर दें कि एक पावर प्लांट ऐसा बनाएं जो कि सिर्फ सराउंडिंग से ही, सराउंडिंग एयर से ही वो हीट लें, ठीक है। बिकॉज बोथ आर बिग हीट रेजरवायर, क्योंकि दोनों के दोनों ही हीट रेजरवायर बहुत बड़े होते हैं। अगर स्टीम की बात करें, दैट इज़ वेरी मच पावरफुल, बहुत पावरफुल होती है स्टीम, ठीक है। और हवा की बात करें तो वो भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये हमने सपोज किया सिर्फ। फ्रॉम केल्विन स्टेटमेंट इट मे बी कंक्लूडेड दैट देयर आर नो परफेक्ट हीट इंजन, तो एट द एंड पते की बात ये है कि परफेक्ट हीट इंजन आप प्रोड्यूस करवा ही नहीं सकते, ठीक है। परफेक्ट कोई चीज़ होती नहीं, बस परफेक्ट हीट इंजन है ही नहीं। द परफेक्ट हीट इंजन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम एच टी आर, परफेक्ट हीट इंजन कौन सा है, जो कि एच टी आर हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है एंड कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू वर्क, जो कि कम्प्लीटली वर्क में उसे तब्दील करवा देता है। द रियल इंजन, अब रियल इंजन की बात हो रही है, तो रियल इंजन एग्जिस्ट करते होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पार्शली हीट को चेंज कर देते हैं वर्क, और जो बाकी हीट है वो एग्जॉस्ट हो जाती है इनटू सिंक और एल टी आर। अब हम एल टी आर को सिंक भी, यानी कि जहाँ पे ये खारिज होगा जाके हीट, उसको सिंक कहते हैं हम उस जगह को, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है कि रियल इंजन होते हैं, परफेक्ट इंजन नहीं होते। रियल इंजन वो हैं जिनमें वर्क डन हो और साथ में कुछ हीट लॉस भी हो, लेकिन परफेक्ट वो होते हैं जिनमें सारे के सारा वर्क डन हो और परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज क्लॉजेस स्टेटमेंट, और क्लॉजेस स्टेटमेंट में हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। अब देखें क्या हुआ था कि जब हमने इंजन्स की बात की, हीट इंजन की, तो ये हॉट रेजरवायर से लो रेजरवायर की तरफ आ रहे थे। अब ये क्या करेंगे, ये कोल्ड रेजरवायर, जो क्लॉजेस स्टेटमेंट है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ जाएंगे, बिल्कुल उल्ट होगा। देखें एक हीट इंजन है और एक रेफ्रिजरेटर है, काम ही उनका एक दूसरे का बिल्कुल उल्ट है, तो प्रोसेस भी उल्ट होगा, ठीक है। क्लॉजेस स्टेटमेंट ये भी सेकंड लॉ की एक स्टेटमेंट है, और इसको हम इन टर्म ऑफ, इन रेफरेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो दिस इज कॉल्ड क्लॉजेस स्टेटमेंट। द क्लॉजेस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द हीट कैन नॉट बी फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, बिल्कुल वही बात है, एग्जैक्टली वही बात है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ ये चेंज किया गया वहाँ पे हॉट टू लो आ रहा था और यहाँ पे कोल्ड टू हॉट जा रहा है, ठीक है। तो वो कहता है ये भी इम्पॉसिबल है, जो हम एक्सट्रीम राइट साइड पे यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। जिस तरह परफेक्ट हीट इंजन नहीं बन सकता था, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी नहीं बन सकता, ठीक है जी। इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज देर इज़ नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, भाई कोई अगर परफेक्ट इंजन नहीं है तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, परफेक्ट गैस भी नहीं है, परफेक्ट इंसान भी नहीं है, परफेक्ट है ही नहीं कोई भी चीज़, ठीक है। वो क्यों नहीं है, बिकॉज हीट लॉस की बात आती है, ठीक है। अगर तो हीट लॉस हो रहा है तो वो परफेक्ट है ही नहीं, और हीट लॉस ज़रूरी होता है। इट मीन्स दैट रेफ्रिजरेटर डज नॉट स्टार्ट कूलिंग प्रोसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम ऐसा तो कभी भी नहीं ना कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर घर में ला कर रख दिया और बैठे हैं जनाब टांग पे टांग रख के और सोच रहे हैं कि ये अब कूलिंग प्रोड्यूस करवा देगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल नहीं आता। हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। यानी कि ये देखें, अगर यहाँ पे इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हमने कोई वर्क अप्लाई नहीं किया, इस पर कोई चीज़ बाहर से अप्लाई नहीं की, वर्क भी नहीं हो रहा। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे फिर ही वर्क होगा। कभी आपने देखा है कि फ्रिज घर में ला कर रख दी और खुद से ही वो कूलिंग करना स्टार्ट कर दे? नहीं, कभी भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, या कोई भी और सोर्स, गैस या फिर जिस तरह से भी, मतलब मेनली तो वो इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी पे हम काम करते हैं।
इसके बाद अच्छा रेफ्रिजरेटर दैट एक्सर्ट अच्छा एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम LTR एंड डिस्चार्ज इनटू HTR, ये जो हम अब बात कर रहे हैं राइट वाले के, विदाउट वर्क इज कॉल्ड परफेक्ट रेफ्रिजरेटर. The refrigerator that extracts heat from LTR and discharges into HTR with the help of work is called real refrigerator. यार देखें, सॉरी टू से कि हम अगर किसी पे काम कर रहे हैं तो वो भी हमें उसका आउटपुट देगा, नहीं कर रहे तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलता होता.